बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ये बहुत अच्छी बात है जी, आप लोग माशाल्लाह तंदुरुस्त व तवाना है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इस वक्त हम उर्दू 11वीं में मौजूद हैं। मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा अक्सर जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू का छठा सबक, जिसका कल हमने एक तारुफी लेक्चर देखा और जितना हिस्सा हमने अपनी किताब में शामिल किया उससे मुतल्लिका जो ड्रामा है उसको भी देखा। मेरा ख्याल है जो बाकी ड्रामा रह गया था जो किताब में मौजूद है और हम देख नहीं पाए थे क्योंकि वक्त कलील होता है इस वक्त, तो उसको आपने मुकम्मल कर लिया होगा। और उसका मकसद यही था कि हम जब इसको पढ़ें, ये सबक मुकम्मल करें तो आपको इसको समझने में आसानी रहे। ठीक है जी। दरसी किताब में अगर देखें तो इसको हम छठे नंबर पे इस सबक को शामिल किया गया है। उन्वान इसका दहलीज है और इसके मुसन्निफ हैं, आप सब वाकिफ हैं, अमजद इस्लाम अमजद। कल हमने अमजद साहब के बारे में भी जाना कि उन्होंने मुख्तलिफ जहतों में मुख्तलिफ असनाफ अदब पे काम किया है और सब में अपना सिक्का जमाया। अब तक जिस तरह से आपने देखा कि हमारी किताब का एक हिस्सा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, तो उसमें से हम देखेंगे कि आज हमने छठे सबक का आगाज़ करना है। छठे सबक में जिस वक्त मैंने आपको कल तारुफी लेक्चर हमारा हो रहा था तो आपको ये बात बताई थी कि हमने, जैसा कि आपको अंदाज़ा है, हम ज़बान शनासी से आगाज़ करते हैं, तो इसके जो ज़बान शनासी का सबक है यानी जो पहला हिस्सा है, उसमें हमने जो हासिलात ताल्लुम शामिल किए वो हैं जो हमने पिछले 5 असबाक में से सीधा सीधा निकाले हैं। और उसका मकसद यही था कि 5 असबाक के बाद छठे सबक में ज़रा दोहराई भी हो जाए और अगर किसी बच्चे से कोई चीज़ बीच में से रह गई है तो वो उसको दोबारा से देख ले। हम इन तीनों हासिलात ताल्लुम को चूंकि पहले पढ़ चुके हैं तो आज इनको एक साथ ही पढ़ेंगे, इनको मश्क इनकी करेंगे और दोहराई की ज़ैल में करेंगे। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं जी हासिलात ताल्लुम पर। सबसे पहला हासिल ताल्लुम है मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। तो क्या आप लोग मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस से वाकिफ हैं? जी शाबाश, बिल्कुल सही है। हमारा इस क्लास में जो हासिल ताल्लुम है वो है मुरक्कब नाकिस की अक़साम, जिसमें तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी और अतफ़ी शामिल है। वैसे तो बहुत सी अक़साम है लेकिन इन 3 अक़साम के फ़र्क को समझते हुए आपने तहरीर में इस्तेमाल करना है। जैसा कि हमने इसको पहले अपने सबक में पढ़ा था कि मुरक्कब नाकिस की जो तीनों अक़साम हैं जो निसाब में दी गई हैं, ये हैं क्या? तौसीफ़ी कौन सी किस्म है, इज़ाफ़ी में क्या होता है और अतफ़ी में क्या होता है? इन तीनों मुरक्कबात को सीखने के बाद हासिल ताल्लुम है कि इनके दरमियान जो फ़र्क है उसको आपने समझकर अपनी तहरीर में इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करना कि जहाँ पे मुरक्कब अतफ़ी की ज़रूरत है वहाँ पे आप मुरक्कब इज़ाफ़ी को इस्तेमाल कर रहे हो, जहाँ पे मुरक्कब इज़ाफ़ी की ज़रूरत है वहाँ पे मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक मकसद है कि इस फ़र्क को समझते हुए हमने इस्तेमाल करना सीखना है। दूसरा हासिल ताल्लुम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की फ़हम के लिए एराब का इस्तेमाल कर सकें। जब हम पहले पढ़ रहे थे तब भी ये ज़िक्र हुआ था कि बज़ाहिर ये एक बहुत आम हासिल ताल्लुम है जिसको हर बच्चा ये समझता है कि वो बहुत ये गैर ज़रूरी है या ये बहुत, इतना हम इसकी मशक़ कर चुके हैं कि इसको पढ़ने की या सीखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत से, जैसे अब आप 11वीं जमात में, तो बहुत से ऐसे अल्फाज नए हमारे उसमें शामिल होते हैं निसाब में या किताबों में या हमारी बोल चाल में जिनके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से हम वाकिफ़ नहीं होते क्योंकि हम उनके एराब से वाकिफ़ नहीं होते, हम उन पे गौर नहीं करते, तहकीक नहीं करते, उनकी गहराई में नहीं जाते। तो एक हासिल ताल्लुम ये होगा और उसके बाद है जी जुमले की साख्त, बनावट, रोज़मर्रा और मुहावरे के लिहाज से गलत फ़िक्रात और जुमलों की दुरुस्ती कर सकें। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये तीनों हासिलात ताल्लुम पहले से पढ़े हुए हैं, इनमें नया कुछ नहीं है। हम आज इनकी सिर्फ दोहराई करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। आपने मुझे बताना है कि जो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं इसमें से आपने मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस को अलहदा करना है। हम्म, हम्म, नाकिस, ठीक है। बच्चा, हम्म, काम है, हाँ ठीक है। हम्म, नाकिस है, शाबाश। सूरज तुलू हुआ है और बच्चा स्कूल गया है, ये दोनों जो हैं हमारे पास, ये हैं मुरक्कब
ताम, क्योंकि इनसे बात मुकम्मल तौर पे समझ में आ गई है। अच्छा, यहाँ पे खूबी बयान हुई है, तौसीफ बयान हुई है, तारीफ बयान हुई है, तो ये होगा मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब तौसीफ़ी की ये मिसाल है, तो ये मुरक्कब नाक़िस में शुमार होता है। नामुकम्मल है, बात पूरी समझ में नहीं आ रही। छोटी सी बिल्ली सिफत बयान हुई है, तो ये भी मुरक्कब नाक़िस है, नामुकम्मल बात है। तो जहाँ पे बात नामुकम्मल हो उसको हम मुरक्कब नाक़िस कहते हैं, और जहाँ बात मुकम्मल हो जाए, सुनने वाले पढ़ने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए, उसको हम मुरक्कब ताम कहते हैं। तो मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस से तो आप लोग वाकिफ़ हैं, आपको अच्छे से याद भी है। हमारा हासिल ताल्लुम जो है उसका इन्हिसार है मुरक्कब नाक़िस की तीनों अक़साम पर, मुरक्कब इज़ाफ़ी, तौसीफ़ी और अतफ़ी। जैसा कि अब आप लोगों को इसके नाम से भी वाक़फ़ियत हो चुकी है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, आपने पिछली जमातों में इसकी मश्क भी की। तो सबसे पहले है तौसीफ़ी मुरक्कब। तौसीफ़ी मुरक्कब कौन सा होता है? जिसमें सिफत और इस्म का आपस में ताल्लुक पाया जाए, जैसे नीली आंखें, जैसे खुशबूदार फूल, जैसे होशियार बिल्ली, जैसे तेज रफ्तार खरगोश। तो ये तमाम किसकी मिसालें हैं? तौसीफ की, क्योंकि इसमें सिफत बयान की गई है, खूबियां बयान की गई हैं, किसी चीज़ की अच्छाई या उसकी बुराई या नकाइस को बयान किया जाता है। तो इसमें सिफत के साथ एक इस्म होता है, और इस्म और सिफत को मिला के मुरक्कब तौसीफी बनाया जाता है। मुरक्कब नाक़िस की दूसरी किस्म जो आपने पढ़ी वो थी इजाफी मुरक्कब। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें इजाफत की जाती है, और इजाफत किसकी होती है? का, के, की, को की और जेर की। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारा मुरक्कब नाक़िस की तीसरी किस्म जो हमने सीखी, जिसके बारे में हमने जाना, वो थी अतफी मुरक्कब। आप जानते हैं रूफ़ अतफ कौन कौन से हैं? वाव और को हम रूफ़ अतफ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़ायद जो चीज़ें हैं उनका आपस में ताल्लुक पाया जाता है, जैसे दिन और रात, तारीकी और अंधेरा, ज़हीनो फ़तीन। तो और वो जहाँ पे इस्तेमाल होंगे वहाँ पे हम उसको अतफी मुरक्कब का नाम देंगे। अच्छा जी, अतफी मुरक्कब है, यही है मुरक्कब नाक़िस की अक़साम है। इसके लिए आप एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि दिए गए अल्फाज से मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस का इंतखाब करें। इनको आप गौर से पढ़ें कि इसमें से मुरक्कब ताम में किसका हम शुमार करेंगे और मुरक्कब नाक़िस में किसको शुमार करेंगे। जी शाबाश, एक एक पढ़ते जाएं और बताते जाएं। हम्म 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 हाँ, ये दोनों मुरक्कब नाक़िस हो गए। ठीक है, अब मुरक्कब नाक़िस में से इनकी कौन सी अक़साम है? ये मुरक्कब नाक़िस की कौन सी किस्म है जिसमें वो और का इस्तेमाल होता है? वो और जब हम वो और का इस्तेमाल करते हैं, ये कौन सी किस्म है? अच्छी, हरूफ अतफ है ना दोनों। हाँ, हरूफ अतफ हो गए। ठंडा और गर्म क्या है? मुरक्कब अतफी। और वैसे ये किसकी किस्म है? मुरक्कब नाक़िस की। मीठा पानी, तौसीफी, क्योंकि इसमें खूबी बयान की गई है ना, सिफत बयान की गई है पानी के मीठे होने की। तो ये हो गया हमारे पास मुरक्कब तौसीफी। अच्छा, सफेद कागज, ये किस चीज की मिसाल होगी? तौसीफी। हाँ, क्योंकि कागज की खूबी बयान की गई, उसकी सफेद होना उसका ये खूबी है, तो इसलिए इसकी सिफत है। तो सफेद कागज भी मुरक्कब तौसीफी में आएगा। अच्छा जी, फिर ये है, मैंने उर्दू की किताब खरीदी।
मुरक्कब ताम, क्योंकि ये मुकम्मल जुमला है, इसमें मुकम्मल बात समझ में आ गई, तो ये है हमारे पास मुरक्कब ताम। जो जुमला कंप्लीट हो, जिसमें बात पूरी तरह समझ आ जाए। जो मतलब आधा हो समझ नहीं आए कि किस चीज की बात हो रही है, हाँ, तो मुरक्कब नाकिस है, फिर आगे से उसकी अकसाम है। जैसे फर्ज करो मैं आपको ये कहती हूँ इतना सा, ये इतना हिस्सा ले लेते हैं, मकबूल का गधा। अब ये फौरन क्या बन गया? मुरक्कब नाकिस। और मुरक्कब नाकिस में भी कौन सी किस्म बन गई? का की इजाफत के साथ मुरक्कब इजाफी। अगर मैं सिर्फ इतना सा लिखूं मकबूल का गधा, तो ये होगा मुरक्कब नाकिस की किस्म मुरक्कब इजाफी। अगर मैं इसको लिख दूं मकबूल का गधा बहुत तेज है, तो ये फौरन से क्या बन जाएगा? मुरक्कब ताम। क्योंकि ये बुनियादी फर्क होता है मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम में, कि मुरक्कब ताम में बात सुनने वाले पढ़ने वाले को समझ में आती है पूरी बात, और मुरक्कब नाकिस में बात समझ में नहीं आती। आगे से जब उसकी हम तकसीम करते हैं तो वो फिर मुख्तलिफ सिफात और मुख्तलिफ चीज़ों में तकसीम होती है। ठीक है जी। तो इसी तरह से आप अगर यहाँ पे देखें तो ये मैं इसमें से ये निकाल लेती हूँ, उर्दू की किताब मुरक्कब ताम से मैंने उर्दू की किताब निकाल ली। ये मुरक्कब नाकिस की कौन सी किस्म है? बिल्कुल ठीक है, शाबाश, मुरक्कब इजाफी। अगर मैं लिखती हूँ उर्दू की किताब तो आप फौरन से कहेंगे कि ये मुरक्कब इजाफी है, जो मुरक्कब नाकिस की किस्म है। और जब मैं इसे एक मुकम्मल जुमले की सूरत में ले आऊंगी, जुमला बना दूंगी, तो ये होगा मैंने उर्दू की किताब खरीदी, तो ये आपका मुरक्कब ताम बन जाएगा। अब आपको फर्क समझ आया? शाबाश। उसके बाद है जी, दुरे नजफ ने 7 रुपए की पेंसिल खरीदी। मुरक्कब ताम है बिल्कुल। अगर मैं इस मुरक्कब ताम से आपको मुरक्कब नाकिस निकालने के लिए कहूं, तो क्या आप इसमें से कुछ तलाश कर सकते हैं? शाबाश, 7 रुपए की पेंसिल, ये इसमें मुरक्कब नाकिस की कौन सी किस्म है? मुरक्कब इजाफी। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है सुर्ख टोपी की कौन सी किस्म? हम्म तौसीफी। तौसीफी। तौसीफी जी। उसके बाद है इस्लाम खान ने इस्लामाबाद बसाया। मुरक्कब ताम हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो अब ये फर्क था। अब हमने देखें कि कैसे मुरक्कब ताम से भी हमने मुरक्कब नाकिस की जो अकसाम है उनको निकाला, और हमें अंदाजा हो गया, अब हमें फर्क भी पता चल गया कि मुरक्कब अतफी क्या होता है, मुरक्कब इजाफी किसको कहते हैं, और मुरक्कब तौसीफी क्या है, और किस तरह से अगर ये अकेले हों तो ये मुरक्कब नाकिस की अकसाम में शामिल होंगे, और अगर हम इनको जुमला मुकम्मल जुमले में शामिल कर दें तो ये मुरक्कब ताम हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं, क्योंकि हम दोहराई की झैल में काम करें, तो आपने मुरक्कब नाकिस की मुख्तलिफ अकसाम से जल्दी से जुमले बनाने हैं और जमात के कमरे में पेश करने हैं। अब किस किस किस्म से बनाएंगे? मुरक्कब इजाफी से, हाँ, मुरक्कब तौसीफी की मिसाल से बनाएंगे, और मुरक्कब अतफी की मिसाल से बनाएंगे। जिन मुरक्कब नाकिस की तीनों अकसाम है, इनसे आपने जल्दी से कोशिश करें कि 5-5 जुमले तीनों से बनाएं, और फिर हम अपने मुझे जल्दी से बताएं, 5 मिनट का वक्त है आपके पास। आज बहुत सख्त गर्मी है, ठीक है, आज बहुत सख्त गर्मी है, ये हम इसका शुमार किस में करेंगे? तौसीफी में, बिल्कुल सही है। तौसीफी का एक जुमला हो गया, बिल्कुल ठीक है, आज बहुत सख्त गर्मी है, ठीक है। और बारिश और मौसम, इजाफी का की इजाफत से बारिश का मौसम, हाँ, आज बारिश का मौसम है, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, तौसीफी में मुझे आपको देख के एक जुमला मेरे जहन में आ रहा है कि लुकमान के बाल स्याह घने, लुकमान स्याह घने और
खूबसूरत बाल रखता है। तो ये क्या है? तौसीफी है ना। इसमें तुम्हारे बालों की कौन कौन सी खूबी बयान हुई है? स्याह होना, घने होना और सिल्की या खूबसूरत होना। हाँ जी, तो ये फिर किस में आएगा? मुरक्कब तौसीफी में। अच्छा जी, मुरक्कब अतफी में क्या मिसाल हो सकती है? वाव और के इस्तेमाल के साथ। नहीं, उर्दू में बताएं। हम्म, हाँ जी, मैं और मेरा दोस्त क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और मेरा दोस्त ज़हीनो फतीन शख्सियत का मालिक है। और मेरी भांजी बहुत हसीनो जमील है ना। और पढ़ते हैं, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त ठीक है। दिन और रात अल्लाह ताला की तख्लीकात हैं। हम्म, गोरे और काले तमाम अल्लाह की मखलूक है। अतफी से तो बहुत से बन रहे हैं, इजाफत से बनाए, का की के पर से। तो बातें करी। हाँ, ये भी अतफी हो गया, और के साथ हरफ अतफ आ गया ना। इजाफत के साथ बनाए। मैंने चमड़े का बस्ता खरीदा, चमड़े का बस्ता, इसमें दोनों वो है ना, अस्मा है, बीच में क्या का आ गया। मैंने चमड़े का बस्ता खरीदा, तो ये मुरक्कब इजाफी है। मैंने वूल का स्वेटर खरीदा या मैंने वूल का सूट खरीदा। चलिए जी, मश्क तो हमारी होगी, फर्क भी पता चल गया ना। अच्छा जी, उसके बाद कुछ हैं आपके पास, इसमें से आपने मुरक्कब नाकस की निशानदेही करके इनके नाम बताने हैं और फिर हर एक से एक एक जुमला भी बनाना है। तो इसको भी मेरा ख्याल है अभी हम जमात के कमरे में कर लेते हैं। जैसे जैसे सबसे पहले है अख्तर और सईदा। इसकी मुरक्कब नाकस की किस किस्म में इसको शुमार करेंगे? अख्तर और सईदा। इजाफी इजाफी। नहीं, अतफी। अतफी अतफी, अतफी। मुरक्कब अतफी, अख्तर और सईदा, क्योंकि और जो है हरफ अतफ में आ गया। अब इसे हम जुमला क्या बनाएंगे? और शायद हम्म, एक मोहल्ले में रहती है। हाँ, अख्तर और सईदा एक महल्ले में रहते हैं, बिल्कुल सही है। अगर हम ड्रामे के हवाले से बनाएं तो अख्तर और सईदा हर वक्त किसी न किसी बात पर उलझते रहते थे। ठीक हो गया। उसके बाद है घर का रास्ता। घर का रास्ता, ये कौन सा मुरक्कब होगा? मुरक्कब इजाफी। इजाफी। हाँ, मुरक्कब इजाफी, इसमें किस चीज की इजाफत की गई है? का। घर का रास्ता, जुमला क्या होगा? मेरे घर का रास्ता बहुत दुश्वार गुजार है। मेरे घर का रास्ता लाहौर से बहुत ज्यादा तवील है। अच्छा, उसके बाद है अंग्रेज के घर। इजाफी, ठीक है। और जुमला क्या होगा? हाँ, शाबाश। मेरे दादा बताते हैं कि अंग्रेज के घर के साथ हमारा घर हुआ करता था। बिल्कुल सही है। अजीबो गरीब। हाँ, अतफी। हाँ, मुरग वो हरफ अतफ है ना। अजीबो गरीब, जुमला क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही है। और मैंने एक अजीबो गरीब जानवर देखा। हमारे इलाके में अजीबो गरीब कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। ठीक है जी। नाश्ता और खाना। अतफी। अतफी। अतफी है ना। और जो है, जुमला बनाई जरा। नाश्ता और नाश्ता खाना और खाना अलग अलग होना चाहिए।
नाश्ता और खाना खाने का वक्त अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वो चूंकि थका हुआ था तो इसलिए उसने नाश्ता और खाना एक साथ ही किया। अच्छा जी, खाने की मेज, ये कौन सा होगा मुरक्कब? इजाफी ठीक बताया है, मुरक्कब इजाफी है। मतलब का के किसी जगह हाँ, वो इजाफत हो वो जाएगी, इजाफी। बिल्कुल। और वाव और वो हाँ, वो जगह पे तो हरफ अतफ हो जाएंगे। अच्छा, खाने की मेज, खाने की मेज। खाने की मेज तैयार है, बिल्कुल सही हो गया। पहली और आखिरी, मुरक्कब अतफी, मुरक्कब अतफी, बिल्कुल सही है। जुमला क्या होगा? और आखिरी बात है। मैं आपसे आज पहली और आखिरी मर्तबा मिल रहा हूँ। ये बना ले, मैं उर्दू का लेक्चर आज पहली और आखिरी मर्तबा ले रहा हूँ। मैंने पहली और आखिरी मर्तबा जहाज के जरिए सफर करने का फैसला किया। अच्छा जी, उसके बाद आज का हमारा तीसरा हासिल ताल्लुम था एराब का इस्तेमाल। अब आप जानते हैं कि जब हम इस हासिल ताल्लुम की बात करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत आसान है और इसको हम बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन जब हम मुख्तलिफ अल्फाज बोलते हैं तो हमें नहीं समझ आती कि इसके दुरुस्त एराब क्या है। जैसे मैंने आपके लिए बहुत आसान दो अल्फाज लिखे, बोलूंगी नहीं क्योंकि बोलने से, मेरे अदा करने से आपको समझ आ जाएगी। चलिए बताएं, इस पर एराब लगाते हैं। पहला लफ्ज क्या है? हाँ, ये इसके क्या एराब होंगे, इसको किस तरह पढ़ते हैं? नहीं नहीं, जेर जबर पेश कहाँ लगेगी? ठीक हो गया, ठीक है। हाँ, अलिफ तो उसके साथ हो गया, हाँ। ठीक है। और बे, बेसाकिन, ठीक है। तो ये क्या बन गया? किताब, ठीक है। ये क्या है? कैसे? काफ ज़बर काफ जबर पेश। पेश, हाँ, कुत, जिस्म नहीं दूसरा, जिस्म दूसरा। कुतब, कुतब, ये तो कुतब, क्योंकि ये तो साकिन कर दिया इसको आपने। बे पे ज़बर। कुतुब, ये कुतुब, कुतुबा, ये तो उर्दू में नहीं बोला जाता, कुतुब, बे पे जिस्म कुतब, बे पे जिस्म आ जाएगा। कुतब। ते पे जबर नहीं आएगी? कुतब, कुतब, कुत्ता। ऐसे नहीं होगा। तो देखा, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें लगता है कि ये बहुत आसान होते हैं एराब, लेकिन जब हम बोलने और लगाने इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक मुश्किल काम लगता है। अच्छा जी, एराब के फवायद क्या होते हैं? हम क्यों एराब इस्तेमाल करते हैं? अभी हमने देखा, सही तलफ़ुज़ और दुरुस्त अदाई के लिए। और इसकी अहमियत ये होती है कि मुख्तलिफ अल्फाज की एराब के साथ हम दुरुस्त अदाई कर सकते हैं। आमतौर पे उर्दू ज़बान चूँकि इसमें दूसरी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं, अरबी और फ़ारसी के ख़ास तौर पे, तो इसमें बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो मानी के लिहाज से अलग होते हैं लेकिन उनकी अदाई इमला एक जैसा होता है। तो इसलिए एराब का इस्तेमाल ज़रूरी होता है ताकि हमें फ़र्क पता चल सके। अच्छा जी, चलें हम एराब के साथ इन अल्फाज को पढ़ने की मशक करते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, अब हमारी चूंकि क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो कल हम यहीं से इसको शुरू करेंगे एराब के साथ पढ़ने की मशक को, ठीक है? और एक हासिल ताल्लुम जो रह गया इसको हम इंशाल्लाह कल मुकम्मल करेंगे। इसके दूसरे हिस्से में आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।